वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन। और यहाँ पे मैं आज आप लोगों को रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिशा और दूरी यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ये मेरी आज की क्लास पहली है यानी कि क्लास फर्स्ट है। इसमें मैं आप लोगों को दिशा और दूरी यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बेसिक्स बताऊंगा और यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप शुरू करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं दिशा और दूरी होता क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, एक शब्द है इस टॉपिक में दिशा और दूसरा शब्द है यहाँ पे दूरी, यानी कि डायरेक्शन पहला वर्ड है और दूसरा वर्ड है डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन क्या होता है यानी कि दिशा क्या होती है। आप सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पे बेसिक हम देख लेते हैं। दिशाएं आपको यहाँ पे अगर पूछी जाए तो मुख्य रूप से दिशाएं 4 होती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से दिशाएं 4 होती हैं, आप सभी को पता होगा। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, आप खुद को ले लीजिए, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं और आपका मुख इस साइड में है, ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, तो जिस तरफ आप देखेंगे उसको आप क्या मान लेंगे, यहाँ पे उसको मान लेंगे उत्तर दिशा। जिस तरफ आप मुख करके खड़े हैं, कहीं पे भी आप प्रेजेंट होंगे, वहां पे आपका जो फेस होगा उसको आप उत्तर मान लीजिए। अपने दाहिने हाथ की तरफ मान लीजिए पूरब, बाएं हाथ की तरफ मान लीजिए पश्चिम, ठीक, और अपने पीठ की तरफ मान लीजिए दक्षिण। इससे आप लोगों को दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आसानी होगी। तो यहाँ पे चारों दिशाएं हो, यहाँ पे आपने बना लिया है। अपने मुख की तरफ उत्तर कर लिया, दाहिने हाथ की तरफ पूर्व कर लिया, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम कर लिया और पीठ की तरफ दक्षिण दिशा कर लिया। तो ये हो गया 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। अब इसके साथ ही साथ 4 उप दिशाएं भी होती हैं जो इन्हीं चारों दिशाओं से मिलकर बनी होती हैं। उन चारों दिशाओं को भी देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है अगर आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये मैंने बताया था कि ये पूरब होता है, ये होता है आपका उत्तर, ये होता है आपका पश्चिम और ये होता है आपका दक्षिण। ठीक है, इसी से मिलके 4 उप दिशाएं होती हैं। अगर इसके बीच में ऐसे कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर भी है और पूरब भी है, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, आपका पूरब है और दक्षिण है, तो दक्षिण पूरब हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या है, दक्षिण और पश्चिम है, तो दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। और इसके बीच में क्या हो जाएगा, इसके बीच में हो जाएगा उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। तो ये 4 उप दिशाएं हो गई, 4 दिशाएं हो गई और 4 उप दिशाएं होगी। आपको आशा करता हूं आप लोगों को दिशाओं के बारे में नॉलेज हो गया होगा, वैसे पहले से नॉलेज रहा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक बार रिमाइंड कराना आवश्यक समझा। ये हो गई 4 उप दिशाएं और 4 आपकी मेन दिशाएं। अब इसके बाद दूसरा वर्ड था आपका दूरी। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपसे कहा जाए कि मान लीजिए मैं ही हूं यहाँ पे, अपने ये मेरा घर है, होम, यस से होम हो गया, यहां से मैं चला पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर, फिर इस यहाँ पे मान लीजिए मेरा स्कूल है, स्कूल से फिर मैं चला 3 किलोमीटर मार्केट की तरफ, यहाँ पे 3 किलोमीटर गया। अगर यहाँ पे पूछता है कि जो यहाँ पे घर था, घर से जो यहाँ पे मार्केट की दूरी है वो कम से कम दूरी क्या है, तो कम से कम दूरी के लिए हम इस तरीके से तो जाएंगे नहीं, यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे तो ये 4 और 3 7 जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे पूरी दूरी नहीं पूछा था, यहाँ पे पूछा है, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो पूछ लेगा कि घर से जो मार्केट है उसकी मिनिमम दूरी यानी कि कम से कम दूरी कितनी है, तो ये वाला आपको दूरी निकालना होगा। इसको निकालने के लिए आपको एक यहाँ पे फार्मूला पता होना चाहिए, कर्ण बराबर, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, यहाँ पे मैं बता दूं तो लंब होता है आपका जो ये है, यानी कि यहाँ पे लंब की जगह 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या होता है, ये जो बेस है, ये बेस कितना है, इसमें 4 है, इसको 4 स्क्वायर कर दीजिए, और ये कर्ण आपको ये है, कर्ण आपको निकालना ही है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर आपको निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ के अंडर रूट कर दीजिए, आपका आसानी से निकल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 और 9 25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण का स्क्वायर इस तरीके से लिख लीजिए। अब जब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 25, अंडर रूट में 25 की वैल्यू होती है 5। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो कर्ण की वैल्यू है यहाँ पे 5 आ गया। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि घर से और मार्केट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी मिनिमम दूरी है वो 5 यहाँ पे यूनिट है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को अब दूरी निकालना भी आ गया होगा। और यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं दिशाओं के बारे में, जैसे 2 दिशाएं हैं, पैरेलल दिशाएं हैं, यहाँ पे ये उत्तर था, ये पूरब था, ये था पश्चिम और ये था दक्षिण।
तो यहाँ पे अगर पूछता है कि दो जो जैसे उत्तर है उस उत्तर से पूरब है, अगर ये उत्तर की दिशा में कोई जा रहा है व्यक्ति, अगर बोलता है कि वो दाहिने मुड़ गया, तो दाहिने का मतलब है कि पूरा का पूरा ये 90 डिग्री घूम जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, जब दाहिने मुड़ जाएगा तो उत्तर की तरफ जा रहा था, दाहिने मुड़ जाएगा तो यह जाने कहाँ लगेगा, पूरब दिशा में जाने लगेगा। अगर ये बोलता कि ये बाएं मुड़ गया तो बाएं मुड़ेगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब ये उत्तर दिशा में जा रहा था तो अब जाने लगेगा ये पश्चिम दिशा में। ठीक है, और इन दोनों के बीच में परस्पर जो दिशाएं हैं, मुख्य दिशाएं, उसके बीच की जो यहाँ पे डिग्री है यानी कि कोण है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे। इसी तरीके से चारों दिशाओं के बीच में अगर जोड़ा जाए तो एक पूरा चक्कर लगाने में, अगर पूरा चक्कर लगाया जाए तो यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनता है। 90 इसमें, 90 इसमें, 90 इसमें, 90 इसमें, तो 90 into 4 आपका 360 डिग्री का कोण बनता है अगर एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि अगर आपको बाएं मुड़ने के लिए बोलता है या दाहिने मुड़ने के लिए बोलता है तो आपको कैसे मुड़ना है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल, जिससे आप लोगों का जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं जिससे आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है दिशा दूरी का वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है, राजू अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तत्पश्चात 4 किलोमीटर दाएं मुड़कर जाता है। अब राजू किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ऐसे 4 दिशाएं बना लीजिए, जिससे आपको, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक पढ़ाना तो आपको आपसे गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस सेंटर पे आप हैं, राजू अपने घर से यहाँ पे मान लीजिए सेंटर पे उसका घर है, यहाँ से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाएगा। मैंने पूर्व दिशा किसको बताया था, आप इस तरफ फेस करके देख रहे हैं तो आपका पूर्व दिशा दाहिने हाथ में होगा, यानी कि इस दिशा में वो 5 किलोमीटर जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 किलोमीटर देख लीजिए यहाँ तक आ गया। ठीक है, 5 किलोमीटर यहाँ पे आने के बाद फिर वो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो बाएं अब कहाँ पे किस तरफ से होगा, इस तरीके से है, इस तरफ जा रहा था तो उसका बायां हाथ इस तरफ होगा, तो यहाँ पे मुड़ के ये 5 किलोमीटर फिर जाएगा, यहाँ पे 5 किलोमीटर जब जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 5 किलोमीटर जाने के बाद वो फिर से दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। अब इस दिशा में जा रहा था तो दाहिने हाथ की तरफ उसका दायां होगा, यानी कि फिर से वो इस तरफ मुड़ेगा और 4 किलोमीटर जाएगा। यहाँ पे आ गया, अब वो फेस किस तरफ कर रहा है, इस तरफ फेस करके जा रहा है। अब यहाँ पे पूछा है कि वो अब पहले जब जा रहा था और लास्ट में जो जा रहा है, तो पहले तो वो पूर्व दिशा में जा रहा था, अब किस दिशा में जा रहा है। तो अभी भी आप देखेंगे इस पॉइंट से अगर देखें, अगर यहाँ पे देखें तो इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ पूरब दिशा ही है, यानी कि अभी भी वो पूरब दिशा की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो डायरेक्शन निकालना होता है वो कैसे यहाँ पे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डायरेक्शन और डिस्टेंस से जो हाई लेवल के क्वेश्चन है वो कराऊंगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।